दोस्तों जैसे ही ट्रेन प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर रुकती है, तभी एक लड़का उस ट्रेन के अंदर कुछ समोसे और कुछ गरम चाय लेकर के चढ़ जाता है और उन्हें बेचने लगता है। दोस्तों लड़का चिल्ला रहा था, गरम गरम समोसे ले लो, चाय ले लो। दोस्तों इस तरीके से वो चिल्ला रहा था कि लोग उसकी बात को सुनने के बाद किसी ने गरम गरम समोसे लेना शुरू कर दिया तो कोई चाय ले लेता। दोस्तों उसी बोगी के अंदर एक लड़की जो अपने दुपट्टे से अपने चेहरे को ढक करके रखी थी और वो भी उस लड़के को आवाज देती है कि मुझे भी चाय चाहिए। दोस्तों वो लड़का उस लड़की के पास जाता है और अपनी केतली से गर्म चाय निकाल करके उस लड़की को देता है और चाय के पैसे लेता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। दोस्तों जैसे ही वो लड़का उस लड़की को चाय दे करके अगली बोगी में जाने के लिए आगे बढ़ता है, वो लड़की भी उस लड़के का पीछा करने लगती है। दोस्तों वो लड़की उस लड़के से बात करना चाह रही थी, इसीलिए उसके पीछे पीछे अगली बोगी तक आगे बढ़ जाती है। दोस्तों लड़के ने भी कई बार ये नोटिस किया कि ये लड़की मेरा पीछा क्यों कर रही है। दोस्तों फिर क्या, उस लड़के ने भी उससे बात नहीं किया और इस तरीके से वो चाय समोसे बेचते हुए और आगे बढ़ता चला जाता है। दोस्तों वो लड़की भी उस लड़के के पीछे पीछे आगे बढ़ती चली जा रही थी। दोस्तों तभी लड़के ने उस लड़की से कहा कि मैडम जी आप मेरा पीछा क्यों कर रही हो। दोस्तों वो लड़की कहती है कि हाँ मैं तुमसे बात करना चाह रही थी, लेकिन मुझे झिझक हो रही थी कि कैसे मैं तुमसे बात करूं। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। दोस्तों लड़के ने नाम बताने से इनकार कर दिया और बोला कि मेरे नाम में क्या रखा है और आपको क्या काम है, मेरा नाम क्यों पूछ रही हो। दोस्तों लड़की ने कहा मैं तुम्हें पहचानती हूं और मैं तुम्हारा नाम जानना चाहती हूं। दोस्तों लड़के ने बताया कि मेरा नाम पवन है और मैं चाय समोसे ट्रेन के अंदर बेचा करती हूं। दोस्तों लड़की ने कहा कि पवन, अच्छा ये तो जाना पहचाना नाम है, मुझे जिस चीज का शक था तुम वही हो। अब ये बताओ ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई है। और घूमने टहलने वाला लड़का जो अपने बाप के पैसे पर ऐश किया करता था, आज उसे ऐसी क्या विपद पड़ पड़ी जो वो ट्रेन के अंदर चाय और समोसे बेचने लगा है। दोस्तों लड़के ने जब ये बातें सुनी और वो इस बात को सुनने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों लड़के ने कहा कि मैडम आप इतना कुछ मेरे बारे में कैसे जानती हो। दोस्तों उस लड़की ने कहा तुम्हारे पिताजी चाय और समोसे बेचा करते थे, लेकिन ये काम तुम कब से शुरू कर दिए हो। दोस्तों लड़के ने जब ये बात सुनी तो उसको और भी यकीन हो गया कि ये लड़की उसकी पूरी हिस्ट्री जानती है और तभी तो उसकी सारी बात वो बताने लगती है। दोस्तों लड़के ने कहा कि मैडम तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और इतना सब कुछ मेरे बारे में तुम्हें कैसे पता है। दोस्तों लड़की ने बताया कि मुझे नहीं पहचान रहे हो, मैं अपनी असलियत बताती हूं और वो अपने दुपट्टे को अपने चेहरे से हटाती है तो लड़के ने उसे देखने के बाद उसके मानो शरीर में जान ही नहीं बची हो, वो सन्न पड़ जाता है और उसके होश एक बार फिर से उड़ जाते हैं। दोस्तों वो लड़की दोस्तों कोई और नहीं थी बल्कि इसी पवन की तलाकशुदा पत्नी थी जो पवन को छोड़ करके अपने पापा के घर रहने लगी थी। दोस्तों ये पवन उसे बहुत ही ज्यादा परेशान किया करता था और बहुत ही ज्यादा उसको तंग किया करता था, जिस वजह से इस लड़की ने पवन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके अपने मायके में जाकर रहने लगी थी। और वही लड़की अपने पढ़ाई के दम पर 5 साल के भीतर बहुत सारी मेहनत और बहुत सारे एग्जाम देने के बाद उसका सिलेक्शन एसडीएम में हो गया था। दोस्तों वो एसडीएम की अपनी ट्रेनिंग देने के लिए दिल्ली जा रही थी और तभी ट्रेन में प्रयागराज जंक्शन पर उसे उसका पति मिल जाता है।
दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और नई कहानी में। दोस्तों ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा करके जाने वाली है, लेकिन कहानी को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपके कहानी समझ में आएगी। दोस्तों अगर कहानी आपको जरा भी अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो कहानी में आप डूब जाते हो, लाइक करना भूल जाते हो। दोस्तों लाइक कर दो, मैं कहानी में आगे बढ़ता हूं। दोस्तों पवन नाम का लड़का जो प्रयागराज जंक्शन के लगभग 10 किलोमीटर दूर सोराव गांव में उसका घर होता है। दोस्तों सोराव का रहने वाला पवन जो अपने पापा के साथ उनके दुकान में हाथ बटाता था। दोस्तों पवन ने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया था और अब अपने पापा के साथ वो चाय और समोसे का जो उसका बिजनेस था उसके साथ अपने पापा का हाथ बटाया करता था। दोस्तों उसके पापा चाय और समोसे की जो दुकान थी वो प्रयागराज जंक्शन के पास में रखे थे और वहीं पर वो अपना काम किया करते थे। दोस्तों कभी कभी उसके पापा चाय और समोसे को लेकर के ट्रेन की बोगी में भी चले जाया करते थे और वहां पर लोगों से बेच दिया करते थे। दोस्तों ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पवन की शादी भी उसके पिताजी ने करवा दिया था और जो लड़की पवन के साथ आई थी उसकी पत्नी बनकर के उसका नाम पूनम होता है। दोस्तों पूनम पवन के साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए पवन के घर आती है और पवन के साथ रहने लगती है। दोस्तों पवन अपनी पत्नी पूनम से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था और पूनम भी पवन से उतना ही प्यार किया करती थी। दोस्तों दोनों का जो प्यार था वो एक दूसरे के प्रति बहुत ही अटूट था और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा प्यार किया करते थे। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और 6 महीने के बाद वो जो लड़की थी वो अपनी मोबाइल से ही पढ़ाई कर रही थी और कई सारे एग्जाम भी दिया करती थी। दोस्तों पवन को ये लगने लगा 6 महीने के बाद कि लगता है उसकी पत्नी हमेशा फोन में ही बिजी रहती है, हमेशा फोन को ही चलाती रहती है, जरूर इसका किसी लड़के के साथ प्यार व्यार का चक्कर चल रहा है और ये इसीलिए तो फोन को एक पल के लिए अपने से दूर भी नहीं करती है। दोस्तों पवन अपनी पत्नी पूनम को डांटने लगता है और कहने लगता है कि जब देखो तब तुम फोन में ही बिजी रहती हो, तुम्हारा जरूर किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है और तुम मुझे धोखा दे रही हो। दोस्तों पूनम कहती है कि ये बात आप सोच कैसे सकते हो, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मैं किसी से भी प्यार नहीं कर सकती क्योंकि आप मेरे पति हो और आपके साथ 7 जन्मों का मैंने रिश्ता जो बांध लिया है। दोस्तों पवन को यकीन ही नहीं होता और पवन बार बार उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया करता था और कई बार तो वो पूनम का फोन भी छीन लिया करता था और उसे अपने पास 5 से 7 दिन 10 दिन तक रख लिया करता था और उसका फोन उसे देता भी नहीं था, जिस वजह से पूनम की पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कत आने लगती है क्योंकि पूनम फोन से ही ऑनलाइन क्लास लिया करती थी और फोन से ही पढ़ाई किया करती थी। दोस्तों पूनम ने कई बार अपने पति पवन को यह समझाने की कोशिश की कि वो केवल फोन से पढ़ाई करती है और कुछ नहीं करती है, लेकिन पवन को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता है और वो लगातार पूनम के ऊपर गलत इल्जाम लगाया करता था। दोस्तों पूनम तंग आ जाती है और उसकी पढ़ाई भी खराब होने लगती है क्योंकि उसका फोन वो ले लिया करता था और पूनम को नहीं दिया करता था। दोस्तों पूनम ने अपने घर पर अपने मायके में अपने पिताजी के पास फोन लगाती है और कहती है कि पवन जो मेरा पति है वो मुझ पर गलत इल्जाम लगाता है और मेरे फोन को भी ले लेता है। पापा मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं आपके साथ आपके पास आ रही हूँ और वहीं रहूंगी और वहीं से पढ़ाई लिखाई करूंगी।
दोस्तों वो जो उसके पिताजी थे वो अपनी बेटी पूनम को फोन पर ही समझाते हैं कि बेटा यहाँ पर तुम्हारा गुजर नहीं होगा, जहां मैंने तुम्हारी शादी की है वही तुम्हारा घर है। आने वाले समय में सब कुछ सही हो जाएगा, पवन को भी यकीन हो जाएगा और वो तुम्हारे ऊपर नहीं कोई भी शक नहीं करेगा। दोस्तों फिर क्या, वो अपनी बेटी को समझाते हैं और फोन रखने के बाद अपने दामाद जी के पास यानी कि पवन के पास फोन लगाते हैं और उसको भी समझाते हैं कि बेटा पूनम सिर्फ पढ़ाई करती है फोन से, ना तो किसी से बात करती है और ना ही उसका किसी के साथ कोई प्यार का चक्कर चल रहा है। दोस्तों पवन को समझाने के बाद जब उसके पिताजी फोन रखते हैं तो पवन आग बबूला हो जाता है और अपने पिताजी की दुकान से सीधे घर आता है और पूनम को पीटने लगता है और कहने लगता है कि तुम मेरी बातें अपने पिताजी के साथ बता करके मेरी बेइज्जती कर रही हो। अब तुम्हें एक भी पल इस घर में रहने की जरूरत नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा कभी भी लौट करके मेरे दहलीज को पार मत करना। दोस्तों पूनम भी तंग आ चुकी थी उसके रोज रोज के झगड़े से और वो भी अपने सामान को पैक करती है और अपने बैग को लेकर के हमेशा हमेशा के लिए उस घर को छोड़ करके अपने पिताजी के पास चल देती है और बोलती है कि दोबारा लौट करके मैं तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊंगी। दोस्तों वो अपने पापा के पास आती है और कहती है कि पापा मुझे नहीं रहना है पवन के साथ, क्योंकि वो आए दिन मुझसे लड़ाइयां करता है, मेरे ऊपर शक करता है, जिस वजह से ना तो मैं पढ़ाई कर पा रही थी वहां पर और ना ही मैं वहां पर अपनी जिंदगी खुशी से बिता रही थी। दोस्तों उसके पापा भी उसको समझाते हैं और कहते हैं कि ना बेटी तो बेटी होती है। उसके पापा अपने बच्चे की तरह उसे पालने पोसने लगते हैं और अब वो पूनम अपने पिताजी के घर पर रह करके पढ़ाई करने लगती है। दोस्तों पूनम पढ़ने लिखने में बहुत ही ठीक ठाक थी और बहुत ही मन लगता था। अब वो लगातार पढ़ाई में अपने आप को जुटा देती है। दोस्तों लगातार वो कई साल तक पढ़ाई करती है और एग्जाम दिया करती थी। कई बार वो एग्जाम देती, कई बार फेल हो जाती, कई बार एग्जाम देती और इस तरीके से वो 5 साल लगातार मेहनत करती है और फिर 5 साल बाद पूनम का जो सिलेक्शन होता है वो एसडीएम में उसकी पोस्टिंग हो जाती है। दोस्तों पूनम को एसडीएम की नौकरी मिल जाती है और वो एसडीएम की पोस्ट पर वो कार्यरत हो जाती है। दोस्तों पूनम के घर वाले बहुत खुश होते हैं। उसके पिता की जो शान थी वो पूरे गांव में बढ़ चुकी थी। उसके रिश्तेदार के लोग भी पूनम को बधाइयां देने लगते हैं और कहते हैं कि पूनम तुमने तो अपने खानदान का नाम रोशन कर दिया, अब तुम एक एसडीएम बन चुकी हो और एसडीएम की पदवी बहुत बड़ी पदवी होती है। दोस्तों पूनम सबको धन्यवाद देती है और अपनी ट्रेनिंग के लिए दिल्ली निकल जाती है। दोस्तों पूनम दिल्ली ट्रेन से निकल जाती है और जैसे ही थोड़ी दूर ट्रेन चली थी कि वो प्रयागराज जंक्शन पर एक समोसा और चाय बेचने वाले को पहचान जाती है। दोस्तों वो चाय और समोसा बेचने वाला कोई और नहीं था, पूनम का ही तलाकशुदा पति था जिसने पूनम को अपने घर से निकाल दिया था। दोस्तों पूनम उसे पहचान जाती है और उससे चाय लेती है और चाय पीने के बाद उसका पीछा कर लेती है, उससे बात करना चाह रही थी और जब लड़के ने कई बार पूनम को अपने आसपास उसे नोटिस किया तो वो उससे बोल पड़ता है कि मैडम जी तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। दोस्तों वो लड़की जो एसडीएम की पोस्ट की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जा रही थी वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें पहचान रही हूँ, लेकिन लड़का कहता है कि मैडम मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पहचान रहा हूँ, तुम कौन हो और तुमने तो अपना चेहरा भी दुपट्टे से ढक रखा है। दोस्तों वो लड़की अपने चेहरे को खोल देती है और कहती है कि तुम मुझे पहचानना चाहते हो तो ये लो मेरा चेहरा देखो और पहचान कर बताओ कि मैं कौन हूं। दोस्तों जैसे ही पूनम का चेहरा वो लड़का पवन देखता है
तो पवन पहचान जाता है और वो तुरंत उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों उसके होश उड़ जाते हैं और वो कहने लगता है कि तुम तो पूनम हो। और पूनम कहती है हाँ मैं पूनम हूँ, और तुम्हारी ये हालत कैसी हो गई? तुम तो बड़े टिफाटाइट से रहा करते थे, हमेशा घूमा करते थे, हमेशा अपने पापा के पैसों पर राज किया करते थे। आज ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुम्हें चाय के अंदर चाय और ट्रेन तुम्हें ट्रेन के अंदर चाय और समोसे बेचने पड़ रहे हैं? दोस्तों पवन बताने लगता है कि उसके पिताजी की तबीयत पहले खराब हुई और फिर धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाती है, और अब उनकी दुकान चलाने वाला मैं ही हूं, इसीलिए मैं उनकी दुकान को संभालता हूं और ट्रेन के अंदर चाय और समोसे बेचता हूं। दोस्तों पूनम अपने बारे में बताती है कि अब वो एसडीएम की पदवी पर कार्यरत है और अपनी ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जा रही है। दोस्तों वो लड़का रोने लगता है और पूनम के आगे हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि पूनम मुझे माफ कर देना, उस समय मेरी बुद्धि में गोबर भर गया था, मैंने तुम्हारे ऊपर बेवजह ही शक किया था, जबकि तुम ऐसा कुछ भी नहीं किया करती थी। दोस्तों वो पूनम के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगता है कि पूनम पुरानी बातों को भूल जाओ और मेरे साथ अब घर चलो, हम फिर से एक साथ रहना चाहते हैं। दोस्तों पूनम कहती है मैं कुछ नहीं कह सकती, ये सारी बातें मैं अपने पिताजी से बताऊंगी, अगर उनकी मर्जी होगी तो मैं फिर से तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों पूनम अपनी ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जाती है और वहां से वापस अपने घर आती है। तो एक दिन सारे लोग जब घर में ही बैठे थे तो पूनम अपनी बात अपने पिताजी के सामने कहने लगती है कि पिताजी मुझे ट्रेन के अंदर पवन मिला था, चाय और समोसे बेच रहा था, अब वो बिल्कुल सुधर चुका है और अब वो अपनी गलती का एहसास भी कर चुका है, मुझे उसके साथ रहना है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पति के साथ दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। दोस्तों पहले तो उसके पिताजी समझाते हैं कि बेटा वो वही पवन है जिसने तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, अब तो तुम एसडीएम बन चुकी हो, तुम्हारे लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी, तुम क्यों उसके पास फिर से वापस जाना चाहती हो? दोस्तों वो पूनम कहती है कि पिताजी लड़कियों की शादी एक बार ही होती है और उसका पति ही 7 जन्मों का उसका पति होता है, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हम दोनों के बीच में हो भी गई थी तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनकी गलतियों को भुला ना पाऊं और माफ ना कर पाऊं। दोस्तों जब उसके पिताजी अपनी बेटी की ये बातें सुनते हैं तो वो कहते हैं कि बेटी तुम्हारी जब मर्जी है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं, तुम अपने पति के साथ रहना चाहती हो तो बेफिक्र हंसी खुशी रह सकती हो। दोस्तों फिर क्या वो अपने पति यानी कि पवन के पास फोन लगाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूं, तुम मुझे जब भी चाहो मुझे बुलाने आ सकते हो। दोस्तों फिर क्या पवन 2-4 दिन के बाद अपनी तैयारी करता है और पूनम को बुलाने पूनम के घर आता है और सब लोगों के पैर पड़ता है और सब लोगों से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, उस समय मेरी जो बुद्धि थी वो भ्रष्ट हो चुकी थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मैंने पूनम को बहुत परेशान किया और आप लोगों को भी तकलीफ उठानी पड़ी, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, मुझे माफ कर दो। दोस्तों सारे लोग उसे दिल से लगा लेते हैं और उसको माफ कर देते हैं और पूनम को लेकर के वो वापस घर आता है। अब उसकी माँ, पूनम और पवन तीनों लोग मिल करके रहने लगते हैं। दोस्तों पूनम कहती है कि अब तुम्हें चाय और समोसे की दुकान चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूनम की जो इनकम थी वो 60 से 70 हजार रुपए महीना थी। दोस्तों सारे लोग अब पूनम पैसे कमाने लगी है और खुशी खुशी वो अपनी जिंदगी की शुरुआत कर चुके हैं। दोस्तों ये थी कहानी पूनम और पवन की, आपको कैसी लगी
कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर जरा भी अच्छा लगा हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नए एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।